आज हम बनाएंगे बहुत सादा से स्टाइल में चना दाल गोश्त। तो बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार भी होती है। तो प्रेशर कुकर में बनाएंगे। प्रेशर कुकर में 2 टेबल स्पून हमने तेल डाला है। प्याज डालिए, छोटी वाली, वो भी आधी बारीक काट के। थोड़े ही तेल में यहाँ पर प्याज को फ्राई करेंगे, फिर बाद में आगे प्रोसेस में बहुत कुछ डलेगा। तो लेकिन फ़िलहाल हम कम तेल के साथ प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज थोड़ी सी गोल्डन पर आ जाएगी, फिर हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे आधा किलो। फिर इसकी यहाँ पर करेंगे थोड़ी सी भुनाई। ऑयल कम है तो इसलिए पहले स्टार्टिंग में थोड़ा चिपकेगा, उसके बाद सही हो जाएगा ज़रा सा। फिर उसके बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 1 टेबल स्पून, और इसको भी हमने चंद सेकंड फ्राई करा अच्छी तरह से। इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए, अच्छी से खुशबू आ जाएगी। फिर हम इसमें बड़ी काली इलायची डालेंगे 1 अदद, काली मिर्च डालेंगे 5 से 6 अदद, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और नमक 1 टीस्पून डाल के हमने यहाँ पर इसको भी अच्छी तरह भुनाई करी। चंद सेकंड अच्छी तरह भुनाई करेंगे तो आप ये देख सकते हैं, आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर 2 मीडियम के साइज़ के टमाटर को बारीक काट के और इसमें डाल देना है। उसके बाद अच्छी तरह करें मिक्स। अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाते हैं। तो ये देखें, टमाटर ने अपना पानी भी छोड़ा है और टमाटर हो चुके हैं सॉफ्ट। अब यहाँ पर इसकी हम थोड़ी सी करेंगे भुनाई, क्योंकि अभी यहीं पर हमने जो कुछ करना है वो यहाँ पर रेडी कर लेना है। उसके बाद फिर हम दाल डालने के बाद जिसको हम कुकर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मेजरमेंट वाला चने की दाल लिया है, और फिर उसमें हमने तकरीबन 1.5 मग के बराबर हमने पानी ऐड करा है। अब देख सकते हैं कि इतना पानी होना चाहिए कि चने की दाल के बाद अब आपके पास 2.5 इंच के ऊपर पानी होना चाहिए। उसके बाद हम प्रेशर लगा देंगे, और प्रेशर जैसे ही चलना स्टार्ट होगा तो उसके बाद हमने जैसे ही चलेगा फिर हमने दरमियानी आंच कर देनी है 20 मिनट तक। उसके बाद फिर उसके भी 10 मिनट बाद हमने चूल्हे को बंद कर दिया, और जब बिल्कुल एयर निकल गई, इसकी प्रेशर बंद हो गया इसका, तो फिर हमने इसका ढक्कन ओपन किया। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर पता चल जाता है कि गोश्त भी गल चुका है और दाल भी, क्योंकि गोश्त गल जाएगा तो दाल तो ऑटोमेटिकली गल जाएगी। तो उसके बाद ये देखें सब अच्छी तरह हो गया, पानी भी ड्राई हो गया थोड़ा। अब यहाँ पर हमने चने की दाल को थोड़ा सा ऐसे मैश कर लेना है। बहुत इजी सा प्रोसेस है और बहुत आसान है, बहुत आराम से बन जाती है। सब दाल को कर लिया, फिर हरी मिर्चें डाल दी, इसमें आप काट के भी डाल सकते हैं हरी मिर्चें, और फिर पुदीना डाला। मैं इसमें हरा धनिया नहीं यूज़ करती, पुदीने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर हमने एक पैन में 1/4 कप के बराबर हमने ऑयल लिया, और फिर उसमें आप घी भी से भी कर सकते हैं तड़का। फिर इसमें हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी डाली, ये हल्की सी गोल्डन होने लगेगी। फिर हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और बड़ी वाली तलहार मिर्च जो होती है वो 3 अदर डाल देंगे। अगर चाहें तो आप नहीं है ये वाली तो गोल भी डाल सकते हैं और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसको तड़का लगा दिया, अच्छी तरह करें, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर फ़ौरन ढक देंगे। हल्का सा करा मिक्स पे ढक दिया और फिर डिश आउट करेंगे। तो ज़बरदस्त सी चना दाल गोश्त रेडी है। झटपट बन जाने वाली डिश है, बहुत मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई करें। और तंदूर के साथ तो ये बहुत ही लाजवाब लगती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।